अरे बोल ना। सर उस्मान एक्टिंग करके ऐसी मैथ पढ़ाते हैं कि मैथ आपका पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाएगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया। तो टीचिंग कब से कर रहे हैं? टीचिंग तकरीबन मुझे 12 साल हो चुके हैं टीचिंग करते हुए। 12 साल। जी 12 साल। तो पहले जो अंदाज था वो कॉमन था जैसे बाकी टीचर पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल एक नॉर्मल सा अंदाज था, जैसे 2 जमा 2 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, ऐसे करके। लेकिन बाद में थोड़ा अंदाज चेंज किया। तो ये किसका आइडिया था, किसने आपको कहा कि इस अंदाज में जो है वो पढ़ाया जाए? ये एक मैं वर्कशॉप ली थी मैंने, वहाँ से मुझे ये आइडिया मिला कि उस वर्कशॉप में मुझे एक हिंट मिला था इस हवाले से, तो मैंने इसको मज़ीद फिर मॉडिफाई करके ना इसमें कई चीज़ें डाल दी। तो आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते ये मेथड जो है ना वो वायरल हो गया पूरे पाकिस्तान। तो मुझे ये बताएं, आप सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, कितने अरसे से वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर लगा? 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको अब मज़ीद भी आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे अल्लाह ताला की मदद से। तो ज़रा अंदाज अपना मुख्तलिफ सा ज़रा बताइएगा, किस तरह पढ़ा रहे हैं? 2 multiply 3 6, 2 multiply 4 8। हेलो भाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया। तो ऐसे करके जब वो अंदाज आया तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बच्चों ने जनाब जो रिस्पांस दिया मुझे लगा कि यार इसी मेथड को कैरी किया जाए, क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटीज को देखना होता है कि जो बच्चे कैच कर रहे हैं उसी मेथड को अपनाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ा फख्र फील करता हूँ इस पर। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अंदाज जब फर्स्ट टाइम आपने अपनाया था, क्लास में गए थे, कितना मुश्किल था इसको इम्प्लीमेंट करते हुए पढ़ाना? इसको इम्प्लीमेंट करना मैं ये कह सकता हूँ कि 10-20% मुश्किल था। उसकी वजह ये थी, जिस क्लास के अंदर मैंने ये पहली दफ़ा स्टार्ट किया तो वो क्लास थी क्लास 8th, ठीक है। तो बच्चे मेरे सामने थे जनाब, और मुझे लगा कि यार ये मेथड आज मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। तो वहाँ से जो वीडियो मैंने बनाई, वहाँ पे वीडियो जो मशहूर हुई थी, पहली वीडियो अम्मी अब्बू के लिहाज से एक एग्जाम्पल दी मैंने, और ज़रा अंदाज में वो अम्मी अब्बू थी। हाँ जी भाई, अम्मी जमा अब्बू तो बाहर खड़ा है शबू, तो बताएं शबू अम्मी से मिलेगा या शबू अब्बू से मिलेगा? हाँ जी, तो शबू दोनों से मिलेगा। तो ये ज़रब का एक फार्मूला था, कुलिया था, उसको ऐसे मिसाल दे के समझाया था। मुझे ये बताएं, वो जो वीडियो आपने बताया वायरल हुई है, कितने व्यूज उस पर आए? माशाल्लाह 2 जगह मैंने वीडियोस लगाई है, दोनों पर 1 मिलियन जनाब व्यूज आए अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पर आप वायरल है, लोग तनकीद भी करते होंगे, जाहिर है रिवायती अंदाज से हटकर आपने एक अंदाज अपनाया। जी बिल्कुल तनकीद करते हैं। आपको बताता चलूं कि एक बंदे ने कमेंट किया मुझे कि जाहिल, हाँ जी, तो मैंने उसके कमेंट में जवाब दिया कि अल्लाह ताला जनाब आपकी ज़िंदगी आसान करे, अल्लाह ताला आपकी खुशियों में इजाफा करे। तो उसके जवाब में उसने लिखा कि मादरत भाईजान आपका दिल दुखा हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि इंसान को मस्बत रहना चाहिए ताकि वो अपने काम पर फोकस रहे। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो क्या कहते हैं, ये उस्मान कौन सा अंदाज है जिस अंदाज में तुम पढ़ाते हो? जी बिल्कुल, ऐसे जो मेरे क्लास फेलोज हैं वो मुझे कॉल कर रहे हैं, बाकायदा कहते हैं यार ये भट्टी आप हो, यार ये सर उस्मान ये आप हो। मैंने कहा जी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। कहते भाई आप तो यूनिवर्सिटी में थे, आपको तो बोलना ही नहीं आता था, आप तो बिल्कुल चुपचाप रहते थे, और आपने आज माशाल्लाह कहाँ से कहाँ अपने आप को लेके जा रहे हैं। तो ये इस तरह के मुझे कमेंट्स पास हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला ने जो इस सलाहियत से नवाजा है। तो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाई जाए, ये ख्याल कैसे आया, और पहली वीडियो जब लगाई थी तो कैसा रिस्पांस आया? सोशल मीडिया पर इस लिहाज से मुझे ख्याल आया कि मैं ये था कि मैं सोशल सर्कल मेरा काफ़ी बड़ा है। मुख्तलिफ जो तकरीबात होती है, समाजी तकरीबात होती है, क्रिकेट की जो सरमनीज़ होती है, वो मेरे हवाले करते थे मेरे इलाके के लोग। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं यहाँ पे अच्छा बोल रहा हूँ, लोगों को लग रहा है कि मुझे बोलना चाहिए, तो क्यों ना मैं कैमरे के सामने आके अपने टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करके यहाँ बोलूँ। तो वहाँ से फिर पहली वीडियोस बनाई, और जो पहली वीडियोस थी उस पर साफ ज़ाहिर इतने तो लाइक व्यूज शेयर नहीं आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोगों ने देखा कि नया मेथड, नई तकनीक मार्केट में आई है, तो माशाल्लाह व्यूज आसमान को छूने लगे। तो मुझे ये बताएं कि राणा सिकंदर साहब ने आपको बुलाया था, वो क्या वाकया था, कैसे उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, और फिर आपको आने जाने के कोई चार्जेस भी दिए?
ये उनकी जो टीम थी मिनिस्टर एजुकेशन की, जब पहली वीडियोस वायरल हुई उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि आपकी जो वीडियोस है हम मिनिस्टर को भेज चुके हैं और जैसे ही मिनिस्टर साहब रिस्पांस करेंगे हम आपको बताएंगे। चंद ही घंटों बाद उन्होंने बताया कि मिनिस्टर साहब ने अपने पेज से आपकी वीडियो लगा दी और आपको लाहौर बुलाया और साथ में दिया 25,000 कैश। इस अंदाज को अपनाने से पहले और अब क्या डिफरेंस देखा है बच्चों की स्टडी में जो एंगेजमेंट थी उसमें? इसमें ये देखा है कि पहले अगर मैं जनाब कहीं पे किसी क्लास के अंदर मैथ पढ़ाई तो 40 मिनट का पीरियड था, 40 मिनट बच्चों ने मैथ की, उसके बाद वो मैथ को भूल गए। लेकिन इस मेथड का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अगर मैंने 40 मिनट के पीरियड मैथ करवाई है और उसके बाद जैसे ही बच्चों को टाइम मिलता है तो बच्चे मैथ खोल के बैठ जाते थे कि हमने करनी ही मैथ है। बल्कि एक टीचर ने यहाँ तक कह दिया कि भट्टी साहब मेरा मुतबादिल पीरियड था, जब आप नहीं आए थे तो बच्चों ने कहा सर जी मुतबादिल पीरियड में हम सिर्फ मैथ ही करेंगे।